आज का टॉपिक है रोमन साम्राज्य। आज का टॉपिक है रोमन साम्राज्य का सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक वर्गीकरण ठीक है, ध्यान देंगे। पिछले क्लास में हुआ था रोमन साम्राज्य के बारे में। रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति, आज का क्लास है रोमन साम्राज्य में समाज का वर्गीकरण किस आधार पे था, समाज में लोगों की स्थिति कैसी थी, कितने वर्ग थे, आज इसके बारे में देखेंगे। तो रोमन साम्राज्य में जो सामाजिक वर्गीकरण किया गया, आपसे अगर पूछेंगे तो आप जवाब देंगे कुछ बात को। रोमन साम्राज्य में सामाजिक वर्गीकरण जो किया गया वो दो तरह से, एक पैट्रिशियन, एक वर्ग का नाम दिया गया क्या, पैट्रिशियन वर्ग, ठीक है। और दूसरा जो वर्ग बना वो था प्लेबियन वर्ग। प्लेबियन वर्ग। इतिहास की जानकारी रखना अति आवश्यक है, ठीक है। इतिहास बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई बात है कि इतिहास के बारे में, जैसे मान लिया कि हम लोग ये सब पैट्रिशियन वर्ग, प्लेबियन वर्ग की बात कर रहे हैं, बहुत लोगों की जानकारी नहीं हो पाती, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है, अध्ययन का अभाव होता है, अध्ययन नहीं कर पाते, है ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या है कि रोमन साम्राज्य में सामाजिक जो वर्गीकरण किया गया वो दो वर्ग में किया गया। एक वर्ग था पैट्रिशियन वर्ग और दूसरा प्लेबियन वर्ग, ठीक है ना। अब ये जो था पैट्रिशियन वर्ग, इसको उच्च वर्ग कहते थे। पैट्रिशियन वर्ग था उच्च वर्ग, और प्लेबियन वर्ग जो था वो निम्न वर्ग, ठीक है। प्लेबियन वर्ग निम्न वर्ग। आगे चल करके एक इतिहासकार है, एक इतिहासकार का नाम है इतिहासकार, ठीक है। yes, sir. रोमन साम्राज्य की सामाजिक वर्गीकरण के बारे में एक इतिहासकार का कहना है, जिनका नाम है ट्रैसिटस, ठीक है। एक इतिहासकार है, ट्रैसिटस नाम है, जिन्होंने रोमन साम्राज्य के सामाजिक वर्गीकरण के बारे में बताया है कि समाज में दो वर्ग ही नहीं था, समाज में चार तरह के लोग थे। जो सामाजिक वर्गीकरण देखा उन्होंने, कौन, ट्रैसिटस नाम के एक इतिहासकार ने, कि समाज में चार तरह के लोग उनके नजर में दिखाई पड़े, ठीक है। वो जो था पहला वर्ग जो था, किसके अनुसार, ट्रैसिटस के अनुसार, है ना, उनके अनुसार इस समाज में चार तरह के लोग, यानी कि समाज का वर्गीकरण इन्होंने चार वर्गों में किया। पहला जो वर्ग था वो था सीनेटर, ठीक है। किसने समाज की वर्गीकरण करके बतला रहा है, ये इतिहासकार ट्रैसिटस ने। और किस समाज के बारे में वर्गीकरण किए हैं, रोमन साम्राज्य के बारे में, है ना।
तो रोमन साम्राज्य के बारे में इतिहासकार टैसीटस जो है उस समाज को 4 वर्गों में वर्गीकृत किए हैं, जिसमें पहला वर्ग दिया है सीनेटर। और इस सीनेटर को ही दूसरा इसको कह सकते हैं, इसको सीनेटर को ही कहा जाता था पैट्रेस। सीनेटर को ही कहा जाता था पैट्रेस, ठीक है। और इस पैट्रेस कहने का मतलब कि इसका अर्थ होता है पिता, ठीक है। पैट्रेस का अर्थ होता है पिता, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पैट्रेस का अर्थ होता है पिता, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है जो समाज का वर्गीकरण हुआ है 2 वर्ग में, तो दूसरा वर्ग है अश्वारोही वर्ग। दूसरा वर्ग है किसका? अश्वारोही वर्ग का, ठीक है। तीसरा वर्ग है निम्न वर्ग, ये तीसरा हो गया निम्न वर्ग। और चौथा वर्ग है गुलाम, चौथा वर्ग है गुलाम, ठीक है। यानी इतिहासकार टैसीटस ने रोमन साम्राज्य में सामाजिक वर्गीकरण को 4 वर्ग में वर्गीकृत कर दिया, ठीक है। एक पहला वर्ग सीनेटर है ना, जिसको पैट्रेस भी कहते हैं। अब पैट्रेस का अर्थ पिता है ना। अब दूसरा वर्ग अश्वारोही वर्ग, तीसरा वर्ग निम्न वर्ग, ठीक है। और चौथा जो वर्ग था गुलाम वर्ग, ठीक। चौथा गुलाम वर्ग। अब सीनेटर वर्ग के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये जो सीनेटर वर्ग था ना, ये सीनेटर वर्ग, सीनेटर वर्ग जो था वो सबसे धनी वर्ग था। जैसे समाज में हर तरह के लोग थे, रोमन साम्राज्य में भी, जो आज वर्तमान समाज में भी देखा जाता है कि सभी लोगों की आर्थिक स्थिति समान नहीं है ना। ये ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी की जो खाई है अभी भी है। और इतिहास से जानकारी मिलता है, जो रोमन साम्राज्य में भी दिया गया, कि पहले भी हुआ करता था ये चीज, ठीक है। तो सीनेटर जो थे वो सबसे धनी वर्ग, ठीक है। सीनेटर अत्यधिक, जैसे ये जो थे सीनेटर वर्ग धनी थे, समाज में इनका एक सम्मान था, सबसे प्रभावशाली वर्ग था, ठीक है ना। इसके बारे में कौन बता रहे हैं? इतिहासकार टैसीटस का कहना है, इतिहासकार का कहना है कि रोमन साम्राज्य में एक वर्ग था, जो सबसे पहला वर्ग था सीनेटर, है ना, जो सबसे धनी वर्ग था। और उसमें मतलब वो सबसे प्रभावी था, प्रभावशाली था, समाज में उसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था, उसका एक अपना अलग सम्मान था, ठीक है। तो ये सीनेटर वर्ग था। सीनेटर वर्ग के बाद, ठीक है, ये है ना, यहां ये जो था सीनेटर, उसके बाद सामाजिक वर्गीकरण जो किया गया, तो दूसरे स्थान पर अश्वारोही वर्ग, ठीक है, दूसरे स्थान पर अश्वारोही वर्ग। तो अश्वारोही वर्ग के बारे में भी देखा गया है, इतिहासकार का कहना है, ठीक है, कि सीनेटर के बाद रोमन साम्राज्य में, सीनेटर के बाद रोमन साम्राज्य में अश्वारोही वर्ग आता था, ठीक है। तो इनका भी सीनेटर के तरह सम्मान में
अपनी समाज में एक अलग पहचान थी, एक अलग प्रभाव था। समाज में इनका एक सम्मान था। सम्मान समझते हैं ना? सम्मान, सम्मान समान नहीं, समान वस्तु होता है ना? कोई चीज होता है, कोई सामान, है ना? यहां सम्मान की बात है। इज्जत, इज्जत, अपनी मान मर्यादा, है ना? आज समाज में तो बहुत सारे लोग हैं। रोड पे जाइएगा तो पूरे लोग मिलेंगे, है ना? अनेकों लोग दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कुछ वैसे भी लोग होते हैं कि जब गुजरते हैं रास्ते से तो उनको जानने, पहचानने, पूछने वाला, बोलने वाला उनको अनेकों मिल जाते हैं, है कि नहीं? यानी उनकी एक अलग सम्मान होती है। सम्मान यानी कि समाज में इज्जत, है ना? तो उसके बाद सीनेटर के बाद इसमें अश्वारोही वर्ग का समाज में एक अलग सम्मान था, इज्जत था। यानी कि देखा गया कि समाज में सीनेटर का और समाज में अश्वारोही वर्ग को एक अलग सम्मान थी, है ना? दोनों के दोनों धनी वर्ग, ठीक है? अब बात आती है निम्न वर्ग। इतिहासकार अपने वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने क्या किया कि समाज में एक वर्ग और देखे जो निम्न वर्ग, ठीक है? तो इस वर्ग में लोग क्या होत करते थे? इस वर्ग में जो थे वो श्रमिक, श्रमिक वर्ग, है ना? श्रमिक। समाज में हर तरह का लोग होता है, धनी वर्ग भी है, गरीब वर्ग भी है, ठीक है? अब अगर मान लिया जाए कि सबके सब धनी होता, सबके सब धनी होता, ठीक? तो अगर मकान बनाने की बात होता तो ईटा गिट्टी सीमेंट सब कुछ कर पाता? नहीं कर पाता, है ना? समाज में कुछ निम्न वर्ग हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण कुछ अपना अपना काम करते हैं, है ना? तो उसी तरह से सीनेटर वर्ग, अश्वारोही वर्ग, ये तो धनी वर्ग था। निम्न वर्ग में लोग श्रमिक, कुछ श्रमिक ऐसे थे जो कि धनी थे, श्रमिक में भी थे। आज की किसान की बात मान लीजिए कि सब के सब किसान गरीब है, ऐसा नहीं है। कुछ वैसे भी किसान हैं जो हैं किसान लेकिन सुखी संपन्न किसान है। वे ऐसे किसान हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, ठीक है? सब कुछ है उनके पास। तो इसमें कुछ वर्ग जो था ना निम्न वर्ग में, जो कृषि करते थे, व्यवसाय करते थे और उसके उत्पादन को आयात निर्यात भी करते थे। इतनी उनके पास था धन संपत्ति कि वो आयात निर्यात करते थे, ठीक है? उसके बाद एक वर्ग जो आ जाता है वो था गुलाम वर्ग, ठीक है? गुलाम वर्ग में कौन आ गए? जो समाज में उनको किसी प्रकार की अधिकार नहीं था, है ना? रोमन साम्राज्य में इतिहासकार का कहना है कि समाज में एक वर्ग ऐसा भी था जिनका अपना कोई अधिकार नहीं था, वो पूरी तरह से अधिकार से वंचित थे, अधिकार से वंचित थे। तो वो वर्ग था गुलाम वर्ग। तो गुलाम वर्ग क्या था भाई? तो गुलाम वर्ग करते क्या थे? तो गुलाम वर्ग श्रमिक का काम करते थे जो किसी के अधीन थे, ठीक है? यही गुलाम वर्ग फिर बाद में क्या हुआ कि दास प्रथा की जब शुरुआत हुई, दास प्रथा, तो कुछ गुलाम जो थे दास प्रथा के अनुसार बाजारों में उनकी खरीद बिक्री की जाती, जिसमें दास दासियां, दास जो थे पुरुष थे और दासियां जो थी स्त्रियां थी, है ना? तो होता क्या था कि दास प्रथा में स्त्रियां और पुरुष इन दोनों को बेचा जाता था, ठीक है? और जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती थी, यानी कहने का मतलब कि अपनी क्षमता अनुसार 2-4 दास दासियां खरीद लेते थे। तभी ना पहले के समाज में, पहले राजा महाराजाओं के बारे में सुनते थे कि उनकी राजमहल में
दास दासियां रही करती थी। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो था वो इतिहासकार ने क्या किया कि समाज को कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्ग में, है ना। एक सीनेटर, दूसरा अश्वारोही, निम्न वर्ग जिसमें श्रमिक लोग शामिल हुए, और निम्न वर्ग के बाद में कुछ गुलाम वर्ग जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। अब क्या है कि ये जो सीनेटर थे ना, समाज में जो सबसे उच्च वर्ग किसका था, सीनेटर का, ठीक है। और एक अश्वारोही, देखिए ये दोनों, ये और ये दोनों उच्च वर्ग थे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों उच्च वर्ग थे, सीनेटर, और सीनेटर को ही कहते हैं क्या है, पैट्रिस, और दूसरा अश्वारोही वर्ग। तो देखिए इसके बारे में कहा गया है कि एक शासक थे, रोमन साम्राज्य के समय एक शासक थे, उस शासक का नाम था कॉन्स्टेंटाइन। अब अपना तो डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए दिखने का, है ना। तो एक शासक थे, कौन थे, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो इनके समय में, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन के समय में जो सबसे उच्च वर्ग में था, 2 वर्ग था ना, कौन कौन वर्ग था, एक सीनेटर वर्ग था, और एक अश्वारोही वर्ग। इन दोनों वर्ग को शासक कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया कि मिला दिया। इन दोनों वर्ग को क्या किया, मिला दिया, एक साथ मिला दिया। ठीक है, और मिला करके कौन सा वर्ग बना, अभिजात वर्ग बना, अभिजात वर्ग। आ रही है बात समझ में। एक शासक थे कौन, कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने समाज में जो उच्च वर्ग था, सीनेटर और अश्वारोही वर्ग, इन दोनों वर्ग को क्या किए, मिला दिए और एक अभिजात वर्ग का निर्माण किया। ठीक है, और अब कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार जब ये अभिजात वर्ग जब बना तो एक इतिहासकार है, ठीक है, एक इतिहासकार, ये तो शासक थे ना कॉन्स्टेंटाइन, है ना, एक इतिहासकार जिनका नाम है ओलिम्पियोडोरस। ठीक है, इनका कहना है कि कॉन्स्टेंटाइन के समय में जो सीनेटर वर्ग और अश्वारोही वर्ग को मिलाकर अभिजात वर्ग बना, वो बिल्कुल समाज का धनी वर्ग कहलाया। ठीक है, समाज का सबसे धनी वर्ग था इनके शासनकाल में, कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में। कहां, किस सभ्यता में, किस साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य, है ना। तो देखिए कहा जाता है इसके बारे में, अभिजात वर्ग के बारे में कहा जाता है, किसके अनुसार, इनके अनुसार, ओलिम्पियोडोरस के अनुसार, कि इनके पास इतनी सारी चीज मौजूद थी, सब सुख सुविधाएं इन लोगों के पास था। किस वर्ग के पास, अभिजात वर्ग के पास, है ना, भूल जाते हैं। अभिजात वर्ग के पास इतनी सारी सुख सुविधाएं थी, पूरी तरह से परिपूर्ण थे। ठीक है, तो ये कहना है इतिहासकार का, ओलिम्पियोडोरस का कहना है कि अभिजात वर्ग के पास अपनी मैदान, अपनी सारी कुछ इतनी थी जो एक साधारण सी शहर में पाया जाता है। ठीक है, एक साधारण सी शहर में जितना चीज पाया जाता है वो अभिजात वर्ग के पास था।
ठीक है। यस सर। तो इस तरह से देखा गया कि रोमन साम्राज्य में सामाजिक वर्गीकरण, है ना, सामाजिक वर्गीकरण हर समाज में, आज नहीं, आज पुरानी इतिहास के अनुसार देखा जाता है कि रोमन साम्राज्य में भी, रोमन साम्राज्य में अमीरी गरीबी ऊंच नीच का खाई था, है ना। जो आज ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी समाज में अमीर है, कुछ वर्ग अमीर है, कुछ वर्ग गरीब है। तो ये इतिहास से पता चलता है कि प्राचीन समय में भी अमीरी और गरीबी का जो ये बीच का जो दायरा था ना, वो शुरुआत से, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हम लोग को आज रोमन साम्राज्य के सामाजिक वर्गीकरण के बारे में, है ना। रोमन साम्राज्य में समाज में कैसे लोग थे, कितने प्रकार के लोग थे, ठीक है।